क्रिएटिविटी और ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो पेपर के अंदर होता क्या है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं और सोचते हैं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन हार्ड आ गए, वही हाथ पैर फूल जाते हैं और गलती करते हैं। करियो, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, इंग्लिश फॉर HSSC एग्जाम बोनस में दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी अब वीडियोस बहुत कम आने वाली हैं अगले 1 से 1.5 महीने में, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, लास्ट तक सुन लेना, क्योंकि जो पर्सनल डाउट्स हैं मैं सारे उनको यहीं सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चे जो भी आप सबके पर्सनल डाउट आ रहे थे, मैंने सबके रिप्लाई करने की कोशिश करी इस वीडियो में। तो बच्चे बहुत बेहतरीन वीडियो बनी, अपनी कॉपी पेन लेके जरूर देखें इस वीडियो को और सब चीज़ें नोट करते हुए चलें। हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ। आपके काफ़ी सारे डाउट्स पेंडिंग थे, तो मैंने 3-4 डाउट्स को लेके एक ही वीडियो में कंपाइल कर दिया है। उम्मीद है वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। कुछ मेरे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बच्चा आगे निकल जाता है और दूसरा बच्चा पीछे रह जाता है, क्या वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है। तो आज मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि देखो, आज हम डिस्कस करेंगे कि मैथ रीजनिंग कैसे तैयारी करनी है। पेपर नज़दीक आ गया, कम टाइम बचा हुआ है। मैथ बड़ा सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग कहीं ना कहीं छोटा होता है, लेकिन कैसे तैयारी करनी है, आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज पढ़ना होता है या फिर आपको कैसे क्या करना है। दूसरा, मॉक्स कहाँ से लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हैं, मार्केट में अच्छे मॉक कहाँ पे है। तीसरा, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे कर सकते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। और सबसे बड़ी बात यूटिलाइजेशन का, कि प्रीवियस ईयर पेपर को यूटिलाइज कैसे करना होता है, ठीक है। अब एक बिग अनाउंसमेंट है, तो वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या बिग अनाउंसमेंट है। तो सबसे पहले मैं बिग अनाउंसमेंट आपको बता देता हूँ कि मैंने मेरे पहले नोट्स लॉन्च कर दिए हैं। माई फर्स्ट नोट, ये सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में है, सॉफ्ट कॉपी PDF है, ये हिंदी के नोट्स मैंने बनाए हैं। अभी आप बच्चों की काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी कि सर ना नोट्स बना दो, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दो, तो मैंने अभी हिंदी के कंपाइल करके दिए हैं। बाकी सारे नोट्स आ जाएंगे, अभी 1.5 से 2-3 महीने लग जाएंगे उनमें, क्योंकि किसी भी नोट्स को बनाने के लिए कम से कम 2-3 बार उसकी प्रूफ रीडिंग 4-5 बुक से पढ़ के, प्लस खुद से अपना जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं उनको सारी चीज़ें आपको मिक्सअप करके फिर एक नोट्स तैयार होते हैं बच्चे। तो इसलिए ये मेरे पहले माई फर्स्ट सॉफ्ट कॉपी PDF नोट्स हैं। आप बच्चों का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। एक सीक्रेट और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, यही नोट्स मैंने लगभग 2 से 2.5 महीने पहले बच्चों के साथ शेयर करे थे, लेकिन उस टाइम बिल्कुल 0 रिस्पॉन्स था। मतलब 10-12 डाउनलोड हुए होंगे मुश्किल से। रिस्पॉन्स बच्चों का वीडियो पे अच्छा था, लेकिन नोट्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन अब की बार जब मैंने इनको पेड करा है, जस्ट 30 रुपये में है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो PDF भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप पहले देखो। पहले सीधी बात यह है कि आप देखो और अपने जो पढ़ने का सोर्स है उससे कंपेयर करो, और आपको लगता है कि मेरे पढ़ने का जो सोर्स है वो इनफ है, तो फिर मत जाओ उनकी तरफ। मतलब सीधी बात ये है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है तो आप ले सकते हैं। ये सिर्फ हमने 50 पेजों के अंदर सारे टॉपिक्स कंपाइल करने की कोशिश करी। जैसे मान लो विशेषण टॉपिक है, तो उसको 1 पेज के अंदर, सिंगल साइडेड पेज बस। मतलब हमारा मोटो ये है कि बच्चों के अब एग्जाम्स आ रहे हैं, तो विद इन अगर वो 2 घंटे उस PDF को लेके बैठे तो कंप्लीट हिंदी उनकी रिवाइज हो जाए। अपने मुद्दे पे जो बात आज हमें करनी थी, मैथ रीजनिंग की, मॉक की और प्रीवियस ईयर की, बिल्कुल ध्यान से समझना, बारीकी से समझना। देखो, मैथ और रीजनिंग का खेल क्या है बच्चों, कि मैथ तो क्या है, लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, और रीजनिंग में अगर आप टॉपिक वाइज जाओगे तो बहुत टाइम लगा दोगे, ठीक है। टाइम आपके पास कम है, तो इनको प्लस मॉक्स को और प्लस प्रीवियस ईयर को, तीनों को एक साथ यूज करना है। मतलब समझ रहे हो कि इन तीनों का एक ही टाइम स्लॉट रहेगा, वो रहेगा 2 से 2.5 घंटे का, बस खत्म, जिसमें आपकी मैथ रीजनिंग भी आ गई, मॉक्स भी आ गए, प्रीवियस ईयर भी आ गए। अब उस 2.5 घंटे को मैनेज कैसे करना है और समझना कैसे है चीज़ों को, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कि अब क्या करना है आपको, पहले आपने एक मॉक लगा लिया या प्रीवियस ईयर। अब एक बात ये है कि मॉक ना आपको कौन से लगाने हैं, तो मार्केट में आप कोई भी ऑफलाइन मॉक लगाना, ऑनलाइन मॉक की तरफ मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन है, तो अपनी OMR प्रिंट आउट करवा लो और OMR पे मॉक लगाने शुरू करो, ठीक है। और दूसरी गलती आपको क्या नहीं करनी मॉक लगाते वक्त, कि आपको कभी भी
ओमार पे साथ के साथ भरते जाओ। बच्चे क्या करते हैं, एक साथ घोड़े भरते हैं, उसमें दिक्कत आ जाती है। एक साथ अगर आप इन सर्कल करोगे लास्ट में तो आपको दिक्कत आएगी, साथ के साथ आप अपने सर्कल करते हुए चलो, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर की बात कर लेता हूँ। तो प्रीवियस ईयर कौन से बढ़िया हैं? अगर आपको बाइलिंगुअल लेने हैं तो शायद एग्जाम काट के अच्छे आ रहे हैं। अगर आपको बाइलिंगुअल नहीं लेने, हिंदी में पढ़ने हैं, तो किरण के 60 मॉक्स हैं 2015 से 2021। लगा दो भाई इनको। अब इनको लगाना कैसे है? आज आप बैठे, एक मॉक पेपर लगाया, 1 घंटा लग गया। उसके बाद आपको खुद को रिव्यू करना है कि मेरा क्या क्या वीक आया। डेली एक सब्जेक्ट में से एक ही वीक टॉपिक निकालना है। जैसे हिंदी में से आपने निकाल लिया कि मेरा अवयव नहीं आता या मेरे को उपसर्ग प्रत्यय नहीं आते, ठीक है। एक टॉपिक हो सकता है आपको 10 हिंदी में आपके 3 टॉपिक निकल के आ जाए वीक, लेकिन एक दिन में आपको एक ही डील करना है। फिर आपका मैथ में निकालना है, आपको मेन है मैथ और रीजनिंग में। जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो यहाँ से आपके मैथ रीजनिंग के 5-5 टॉपिक निकल के आ जाएंगे जो वीक है आपके। सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना, टाइम कम बच गया है। दूसरी बात, और सब्जेक्ट के टॉपिक आपके निकल के आएंगे एक आधे। और जब आप दूसरा पेपर लगाओ उससे पहले आप ये मेक श्योर कर लेना एटलीस्ट आपने हर सब्जेक्ट का एक वीक टॉपिक चुना हो और उसी के हिसाब से पढ़ाई करियो, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, इंग्लिश फॉर HSSC एग्ज़ाम। बोनस में दे रहा हूँ क्योंकि मेरी अब वीडियोस बहुत कम आने वाली हैं अगले 1 से 1.5 महीने में। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, लास्ट तक सुन लेना, क्योंकि जो पर्सनल डाउट्स हैं मैं सारे उनको यहीं सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैथ का आपको क्या करना है, टाइम कम है, 1 महीने से कम टाइम है, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, इसी से मैथ करना है। अब कोई भाई कहेगा मेरे को एडवांस लेवल करूं कि ना करूं। भाई अब जब तू 2015 से प्रीवियस ईयर लगाता हुआ 2020 तक आ जाएगा ना, तो तेरा जो बेसिक लेवल है वो तो हो चुका होगा। तेरा बेसिक लेवल रीजनिंग हो चुकी होगी, लगभग तेरा सब कुछ हो चुका होगा। जब तेरे 2018 के जब कांस्टेबल के ग्रुप डी के मॉक लगाओगे ना, तब आपको हाई लेवल मिलेगा। और तब आपको हाई लेवल मिलते ही आप क्या कर सकते हो कि टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हो। सब चीज़ें डिपेंड करती हैं टाइम के ऊपर। अगर आपके पास आपका बेसिक सारा कवर हो चुका है, बेसिक आपने सारा पढ़ लिया है, तब तो आप हाई लेवल मत लगाओ। लेकिन अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तब आप हाई लेवल पे जरूर जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपके पास 10 घंटे हैं तो 10 घंटे को आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना। ऐसे ही अगर आपके पास जो बचा हुआ टाइम है, और दूसरा बच्चे हरियाणा SI की तैयारी कैसे करूं, ग्राम सचिव, भाई सब जो वीडियो 70 वीडियो बना रखी मैंने, 70+ वीडियोस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे। HSSC की लगभग 10-15 वीडियो हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन वीडियोज़ हैं, SSC CGL की हैं, STAT हैं, DSSP हैं। जो भी मेरे एग्जाम क्लियर हुए थे उसकी मैंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने कैसे तैयारी करी मैंने बना रखी है। आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप वहाँ से देखोगे। अब बात कर लेते हैं कि आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर लगाने, 2015 लगाया, एक टॉपिक वीक निकाला, उनको कवर कर लिया। जब नेक्स्ट मॉक लगाओ तो ये बात याद रखना कि सारे क्वेश्चन गलत हो जाएं, लेकिन जो आपने एक टॉपिक कवर करा था सब्जेक्ट वाइज वो गलत नहीं होना चाहिए। सेकंड मॉक लगाया, अब यहाँ से आपने निकाला फिगर काउंटिंग वीक है, यहाँ आपने लगा लिया, यहाँ से निकाला परसेंटेज वीक है, यहाँ लगा लिया। नेक्स्ट जब आप मॉक लगाओ तो उसमें कोशिश करना परसेंटेज और फिगर काउंटिंग सबसे पहले देखो कि गलत नहीं हो। अगर वो फिर से गलत हो गया तो फिर से लगाओ। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए जब आप खुद को रिव्यू करते हुए आगे बढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ सच में कहाँ लैग कर रहे हो। और ये प्रोसेस कब करनी है, 2.5 घंटे वाली, पेपर से 20-25 दिन पहले शुरू कर सकते हो। अभी कांस्टेबल वाला आ गया तो भाई इसको बिल्कुल, किरण वाले मॉक को अगर बाइलिंगुअल कर रहे हो तो एग्जाम काट वाले मॉक को बिल्कुल मतलब रट जाओ। हिंदी कवर हो जाएगी, हरियाणा जीके कवर हो जाएगी, इंग्लिश के कुछ बेसिक्स चीज़ कवर हो जाएंगी। इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लास्ट में बता दूंगा, और ये सारी चीज़ें, रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी, मैथ आपका बेसिक हो जाएगा, फिर एडवांस लेवल भी हो जाएगा अगर आप 2021 तक लगा लेते हो। ठीक है, पहले आपको सब्जेक्ट वाइज जाना है, फिर आपको इसकी तरफ बढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है लगभग मेरी सारी वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी इंग्लिश की। ठीक है, होप आप समझ पा रहे हो चीज़ों को। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे ना, कुछ बच्चों के होता है कि
सबका पढ़ने का पैटर्न अलग होता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ पा रही कि मैं कैसे क्या कुछ बता रहा हूँ, तो आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का कोई तरीका बेस्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि सर मेरा होगा या नहीं होगा। बच्चे, अगर आपने इतनी ज़्यादा नर्वसनेस ले ली ना, और पेपर के अंदर अगर आपके पहले 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुए, तो आप बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत। हमेशा इतना कॉन्फिडेंस रखो खुद के अंदर कि मेरे को पहले 2 क्वेश्चन नहीं आते तो नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचो कि मेरे को नहीं आते तो किसी को नहीं आते, मेरे को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या फिर बाकी क्वेश्चन मैं कर दूंगा, बच्चों से मैं आगे हूँ। ये पॉजिटिविटी और ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं तो पेपर के अंदर होता क्या है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं और सोचते हैं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन हार्ड आ गए, वही हाथ पैर फूल जाते हैं और गलती करते हैं। ठीक है, तो रिलैक्स रहो। दूसरा देखो, मैं एक और बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ मॉक टेस्ट का। जो बच्चे मॉक टेस्ट लगाते हुए पेपर में जाके नर्वस होते हैं, वो क्या करो, अपना मॉक लगाने से पहले 10 मिनट की स्टॉप वॉच लगा लो। 10 मिनट मतलब 10 मिनट, और उसमें बैठ जाओ। पहला पेज खोल के, मॉक से पहले का पेज खोल लो और उसको बस बैठ के देखते रहो, एब्जॉर्ब करते रहो। आपकी जैसे हम रेस लगाते हैं ना, रेस लगाने से 2 मिनट पहले हमें नर्वसनेस आनी शुरू हो जाती है। आज कह दो कि टाइम नोट करना है, आज टाइम निकालना है। अगर कोच ने कह दिया कि बच्चे आज तुम्हारा टाइम नोट करेंगे भाई, आज तुम्हारा स्प्रिंट का टाइम नोट होगा, तो जैसे आप स्प्रिंट के लिए तैयार खड़े हो, वहाँ से विशल आ नहीं रही, आप खड़े हो, नर्वसनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये नर्वसनेस आपको यहाँ एब्जॉर्ब करनी सीखनी है। मॉक लगाने से 5 से 7 मिनट पहले अपने बैठे रहो आराम से, 5-7 मिनट बैठ के उसको देखो। पेज मत पलटो, क्वेश्चन मत देखो, बस उसको रख के बैठ जाओ कि अब मेरा पेपर शुरू होने वाला है, बस बैठे रहो। तो फिर आपका थॉट इधर उधर जाएगा, उसको फिर वापस खींच के लाओ। अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करो, आपकी जो ब्रीदिंग है ना उसके ऊपर ध्यान लगाओ। तो आपका जो आपको फील होगा कि हाँ मेरा थॉट उधर भाग रहा है, फिर वापस ले आओ, फिर भाग रहे हैं, फिर वापस ले आओ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हो आप कि इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो आप लगा लो फिगर ऑफ स्पीच। इंग्लिश को डेली आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना HSSC वाले बच्चों को। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, अपने अलंकार, हिंदी में अलंकार होते हैं, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, सिमिली, मेटाफर वगैरह। ठीक है, दूसरा आपका प्रीपोजिशन, तीसरा आपका नाउन, प्लस मैं यही लिख देता हूँ टाइम बचेगा, प्रीपोजिशन नाउन प्लस आर्टिकल। चौथा आपका कंडीशनल सेंटेंस। पांचवा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आपको सिर्फ ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं, तो डेली आपको आधा घंटा पढ़ना है। पहले इन 6 टॉपिक्स को ख़त्म कर लो। इनके अलावा इंग्लिश के टॉपिक मत पढ़ना, क्योंकि टाइम कम है, 7-8 क्वेश्चन आएंगे। अगर ये अच्छे से कर लिए, इसके बाद आपको क्या करना है अपने, या तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करते रहो। जैसे प्रीवियस ईयर की किरण आती है, कोई भी बुक, नथिंग, आपको नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप जो ये किरण से कर रहे हो, इससे प्रैक्टिस करते रहो। या प्लस आप अपना 30 मिनट, भी मार्कर नहीं चल रहा थोड़ा, 30 मिनट अपना न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बना लो, सिर्फ 30 मिनट, और सिर्फ बढ़िया चटपटी खबर पढ़नी है। कहने का मतलब क्या है कि जिस न्यूज़ को आपको देख के ये लगे कि हाँ ये न्यूज़, फोटो देख के लगे कि हाँ इस न्यूज़ के अंदर ये होगा, 2 कारों का एक्सीडेंट दिख रहा है फोटो में, तो आपको पता है कार एक्सीडेंट ही होगा, तो वो न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, जिससे आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। और ये 30 मिनट देने ही देने हैं। पहले इस 30 मिनट में ये टॉपिक्स कवर कर लेना धीरे धीरे, फिर क्या करना, इस 30 मिनट को डाइवर्ट कर देना न्यूज़पेपर की तरफ, और धीरे धीरे आपका कवर हो जाएगा। जो 2.5 घंटे अलग हैं प्रीवियस ईयर के, वो अलग देने हैं। ठीक है, तो आपके सारे डाउट्स हो गए। इंग्लिश फॉर HSSC हो गया, मैथ रीजनिंग आपको पता चल गया कि प्रीवियस ईयर से खुद को एनालिसिस करके कैसे करना होता है। क्योंकि अगर आप बेसिक से करोगे तो 3 महीने चाहिए भाई, 4 घंटे 3 महीने, अब गुणा कर लो 90, 360 घंटे चाहिए। ठीक है, मॉक की अगर आप बात करो तो मॉक मैंने आपको बता दी, प्रीवियस ईयर कोई भी ले लो। SI के शायद एग्जाम कार्ड के भी मॉक्स आ रहे हैं, अच्छे मॉक्स हैं, हिंदी में है बट बाइलिंगुअल नहीं है, लेकिन अच्छे मॉक्स आप लगा सकते हो, लेवल अच्छा है। प्रीवियस ईयर पेपर आप किरण का भी ले सकते हो, अगर आपको बाइलिंगुअल चाहिए तो आप एग्जाम कार्ड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूटिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया कैसे करने, अच्छे से करने हैं, रटने भी हैं। हिंदी उनकी रट लो, इंग्लिश के रट लो, सिनोनिम एंटोनिम्स याद कर लो, रूल्स याद कर लो, एरर्स याद कर लो, है ना, ये 5 टॉपिक जरूर कर लो।
ठीक है। और बिग अनाउंसमेंट की मैंने आपसे बात करी कि आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हिंदी के नोट्स को लेके, तो हम कोशिश करेंगे और भी हम आपके साथ नोट्स लाएं। पर और नोट्स के चक्कर में अपने एग्ज़ाम को मत भूल जाना, अभी अपने एग्ज़ाम्स को लगे रहो, और सारे जो नोट्स आएंगे वो आएंगे हरियाणा एसआई के पेपर के बाद, ठीक है, थोड़े दिन के लिए अभी, क्योंकि अभी एकदम से अगर मैं नोट्स देता हूँ बच्चों को तो वो डाइवर्ट होंगे और उससे कहीं ना कहीं नेगेटिव जाएंगी चीज़ें उन बच्चों के लिए। तो अभी मैं कोई भी कांस्टेबल से पहले या हरियाणा एसआई से पहले या फीमेल कांस्टेबल से पहले कोई किसी प्रकार के कोई नोट्स मैं और लॉन्च नहीं कर रहा। हिंदी की सॉफ्ट कॉपी मैंने लॉन्च कर दी है, 40 से 50 पेजेस में आपके सारे कंप्लीट मैंने कर दिया है चीज़ों को। एक बार आप जाके देखें, आपको पता चलेगा कि कंटेंट कैसे तैयार करते हैं मेंटर 365 की टीम, है ना। अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियल इशू है, वो ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकता, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम कोशिश करेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने की। लिंक डिस्क्रिप्शन में खरीद लेना, है ना बच्चे। बाकी पहले रिव्यू कर लेना, पहले एक मॉक पीडीएफ है, पहले उसे रिव्यू कर लेना, अच्छे लगे तो खरीद सकते हो, ठीक है बच्चे। तो और कोई आपका डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमारी आगे आने वाले टाइम में जो भी हम लेके आते रहेंगे उसके बारे में तो हम बताते रहेंगे वीडियो में। मेन बात थी वो ये थी कि मैथ, मॉक और प्रीवियस ईयर और इंग्लिश फॉर HSSC ये मत भूल जाना। जो छोटी मोटी कोई नोट्स बुक हमारी आती रहेंगी वो तो हम वीडियोज़ में कभी कभी डिस्कस करते रहेंगे, इतना तो चलता है और इतने तो चलता रहना चाहिए, है ना बच्चे। तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। थैंक्स फॉर सो मच ट्रस्ट, क्योंकि मुझे सच में ही नहीं पता था कि बच्चों का इतना ज़्यादा ट्रस्ट है मेंटर 365 पे, कि अगर हमने पीडीएफ बताई तो स्टार्टिंग में तो डेमो भी नहीं देखा बच्चों ने, स्टार्टिंग में ही परचेज करना शुरू कर दिया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, ठीक है बच्चे। तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूपी के बच्चों को भी टारगेट किया जाए, उनके यूपीएसआई का पेपर आ रहा है तो उनके लिए मैं कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेके आऊँ। और क्योंकि देखो सबकी तैयारी सेम है, हिंदी तैयारी हरियाणा की कर लो, यूपीएसआई की कर लो, डीएसएस भी कर लो, सब सेम है। नेशनल जी के हरियाणा के लिए पढ़ लो, एसएससी के लिए पढ़ लो, सब सेम है, बस थोड़ा पढ़ने का तरीका बदल जाता है ना। जैसे एसएससी में क्या करते हैं हम, अगर हम एसएससी की जीके पढ़नी है तो हम क्या करते हैं, करंट अफेयर और स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि 70% वही आता है, सिर्फ 30% ही आता है। और अगर मैथ इंग्लिश पे पूरा फोकस रहता है। लेकिन हम अगर HSSC पे आएंगे तो बिल्कुल अलग तरीका हो जाता है पढ़ने का, ठीक है बच्चे। बाकी आपकी करंट अफेयर की वीडियो आ चुकी है, कंप्यूटर की साइंस की आपकी वीडियो आ जाएगी। तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जैसे हमारी नई नई PDF और बुक्स आएंगी हम आपको वहाँ बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू बच्चे।